तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। कैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है। कांग्रेस आज निराश है, भ्रम फैलाने के अलावा उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई ठोस सुझाव नहीं है। यहां तक कि झूठ और फरेब के अलावा हमारी आलोचना करने के लिए भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं देख रहा हूं एक के बाद एक रोज झूठी बातें बोलकर हमारे अन्नदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जैसे डिस्क्रेडिटेड नेता और उनका जो अलायंस है जिसमें तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की, डीएमके तमिलनाडु की, समाजवादी पार्टी यूपी की, ये सब जो एक प्रकार से जनता ने ठुकराई हुई पार्टियां हैं, ये लाख कोशिश कर लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेवा और कर्तव्य भाव से देश की सेवा, देश का उज्जवल भविष्य, 140 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने से और भारत को विकसित और समृद्ध भारत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं नासमझ लोग जब राजनीति में आ जाते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था भी समझ नहीं आती है, तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। ये बात बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि भारत के टेक्सटाइल उत्पाद और टेक्सटाइल निर्यात भारत की शान है। भारत आज भी लगभग 3,60,000 करोड़ का टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात करता है, जो आगे चलकर बढ़ेगा, और मेरा मानना है कि दुगने से ज्यादा होने की संभावना आने वाले दिनों में स्पष्ट दिखती है। हमने जो 9 FTAs किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसमें अगर हम टेक्सटाइल की मार्केट देखें तो लगभग $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ रुपए तक टेक्सटाइल की मार्केट खोलने का काम हमारे ये 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विकसित देशों के साथ जो हमने किए हैं, ये हमारे को बड़ी मार्केट खोलने में लाभ देते हैं। अमेरिका अकेले लगभग 9 लाख करोड़ का टेक्सटाइल सामान खरीदता है। यूरोपियन यूनियन अकेले लगभग 22-23 लाख करोड़ का टेक्सटाइल का सामान खरीदता है। और ऐसी परिस्थिति में आप कल्पना करिए कितनी संभावनाएं टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए खुल रही हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में 0 ड्यूटी टेक्सटाइल्स के लिए खोली गई है, अगर बशर्ते वो अमेरिका से यान या अमेरिका से कॉटन सामने खरीदे। तो स्वाभाविक है भारत को भी वही सुविधा मिलने वाली है। भारत के निर्यातक भी अगर अमेरिका से कॉटन या यान खरीदते हैं तो भारत का भी टेक्सटाइल 0 ड्यूटी पर अमेरिका जा सकता है। और मुझे विश्वास है भारत के हमारे कामगार, हमारे भारत के उद्यमी अवश्य इसका बड़ा फायदा उठाएंगे और बड़ी मार्केट कैप्चर करेंगे, निर्यात बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। और ये कोई आज का प्रावधान नहीं है। निर्यात करके विदेश भेजना, जिसके लिए आयात
जीरो ड्यूटी पे हो सके। कोई भी वस्तु आप अगर आयात करते हैं, उसको यहां प्रोसेस करते हैं और विदेश भेजते हैं, तो आज नहीं सदियों से जीरो ड्यूटी पे लाया जा सकता है, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए SEZ का कानून तो कांग्रेस सरकार ही लाई थी, आपको याद होगा। SEZ के कानून में भी यह स्पष्ट लिखा गया है कि आप शून्य ड्यूटी पे आयात कर सकते हैं, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे तो रोजगार ही बढ़ेगा, उससे फॉरेन करेंसी कमाई बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा आएगी तो देश की ताकत बढ़ेगी और लाखों करोड़ों लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में मुझे लगता है नए अवसर खुलेंगे। और ये जो उसके सामने जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि कॉटन अगर बाहर से आएगा तो कॉटन फार्मर्स का, हमारे किसानों का क्या, उसके लिए मैं उनको बता दूं कि जब इतनी बड़ी मार्केट, विश्व की 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है भारत के लिए, तो भारत का तो कॉटन डिमांड इतना बढ़ने वाला है कि मैं तो चाहता हूं कि और हमारे किसान कॉटन का उत्पादन बढ़ाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, उत्पादकता बढ़ाए, क्योंकि कपास की जो जरूरत है भारत में वो लगातार बढ़ने वाली है। पूरा अमेरिका का जितना कॉटन है वो सब कॉटन भी देख ले तो भारत का 10% भी जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। कैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है, कोई नई नहीं है। SEZ पॉलिसी जो, और ये दोनों चीजें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, SEZ पॉलिसी, कांग्रेस के जमाने से यही है कि आप कुछ भी चीज आयात कर सकते हैं, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें तो जीरो ड्यूटी पे आती है। तो वहां तो कोई नुकसान नहीं है, उल्टे लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों के बच्चों को भी रोजगार मिलेगा और किसानों को अपार अवसर मिलेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल क्षेत्र अब पूरे विश्व का 70% मार्केट में भारत के लिए खुल गया है। भारत को, मैंने अभी अभी एक लिस्ट भी निकाली किस प्रकार से अलग अलग टेक्सटाइल क्षेत्र को FTAs में बेनिफिट मिला है। अब यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, जैसा मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन अकेले की मार्केट करीब करीब 22-23 लाख करोड़ रुपए की है, टेक्सटाइल मार्केट। उसमें हर एक वस्तु, हर एक टेक्सटाइल का प्रोडक्ट भारत से शून्य ड्यूटी पे जाएगा। उसका कॉटन को किधर से लाना नहीं पड़ेगा, भारत का ही कॉटन होगा। न्यूजीलैंड को ले लीजिए, हर एक जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है शून्य ड्यूटी पे जाएगा। ब्रिटेन को ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स शून्य ड्यूटी पे जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम अकेला, इंग्लैंड अकेला लगभग 27 बिलियन यानी करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का कॉटन, 2.5 लाख करोड़ का टेक्सटाइल खरीदता है। तो ऐसे कुल मिला के जब 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है, तो आप कल्पना करिए भारत के लिए कितनी बड़ी सौगात है, कितना बड़ा व्यापार हम बढ़ा सकते हैं। सर, ये जो US फ्री ट्रेड डील है, इससे महाराष्ट्र के किसानों को कितना फायदा होने वाला है?
जैसा मैंने अभी बताया, महाराष्ट्र के किसानों के सभी हितों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। जो जो चीजें कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम खोलते हैं तो हम देखते हैं कि सामने वाले देश में क्या बनता है, और सामने वाले देश में जो बनता है अगर वो भारत में भी बनता है और हम आत्मनिर्भर है, पर्याप्त है, तो हम उसको आयात करने नहीं देते या आयात में कोई छूट नहीं देते। अगर उनको आयात कर रहे हैं तो हैवी ड्यूटीज हैं उसमें, और स्वाभाविक है कि फिर भारत में नहीं आ सकेगा। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो भारत में हम आत्मनिर्भर नहीं है, जो हमें लानी पड़ती हैं। उन चीजों पे हम विशेषकर कुछ ना कुछ छूट देते हैं, कई बार कुछ कोटा देते हैं, भारत के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को सुरक्षित रखते हुए। तो इसी कड़ी में आज जैसा मैंने बताया, टेक्सटाइल मार्केट खुलेगी तो भारत के कपास, महाराष्ट्र के कपास किसानों को और डिमांड मिलेगा। और ये भी जोड़ दूं, अगर राहुल गांधी जी को कुछ भी डर भी है तो हमारी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो 100% जो कॉटन है वो एमएसपी पे खरीदने के लिए खड़ी रहती है, तो वो भी एक रक्षा कवच किसानों के लिए अवेलेबल है। दूसरा, सोया मिल, महाराष्ट्र में क्योंकि सोया मिल की एक विषय है तो हमने सोया मिल को कोई प्रकार की छूट नहीं दी है। तीसरा, जो फल सब्जियां, जो मसाले महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे बनते हैं वो महाराष्ट्र से अब दुनिया भर में और अमेरिका में एक्सपोर्ट हो पाएंगे, तो मसालों के ऊपर 0 ड्यूटी पे अमेरिका में भी जा पाएंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र के फल सब्जियां के लिए विश्व में बहुत सारी मार्केट्स अब खुल जाएंगी। ओमान और यूएई, ये 2 बड़ी मार्केट्स में भी हमने एफटीएस के माध्यम से बहुत संभावनाएं खोली है। अब जो 6 देश है खाड़ी के, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतार और कुवैत, ये 4 और ओमान, यूएई, 6 देश का एक संयुक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भी शुरू कर दी है। और ये 6 देशों में ही महाराष्ट्र से देखें तो लाखों करोड़ रुपए का सामान महाराष्ट्र से निर्यात हो सकता है, विशेषकर क्योंकि उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए वो भारत के ऊपर निर्भर है। तो मुझे लगता है कि आज किसानों के पास ढेर सारे अवसर हैं। हमारे युवा युवती अगर इसको फूड प्रोसेसिंग भी करें, जैसे आलू है, आलू को हम यहां पे प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं तो कई गुना ज्यादा दाम मिलता है। जो जो वस्तु हमारे किसान बनाते हैं वो कच्चा माल भी जा सकता है, और प्रोसेस करके अगर प्रोसेस फूड जाता है तो बड़े पैमाने पे रोजगार भी महाराष्ट्र में निर्माण होगा।